जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी पढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में आपकी पाठ पुस्तक 36 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि तुलसीदास जी हैं, जिसका जीवन परिचय मैं अपने पहले की वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ तथा इस पाठ के 5 खंड का व्याख्या भी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता पितहि उरनि भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो इस खंड में जो है कवि ने उस समय का वर्णन किया था जब शिव जी के धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध यानी वाणी का युद्ध होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी से लक्ष्मण को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी ने उनके उतावलेपन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। कहो का अर्थ है कहा, सीलु यानी सील गुड़ जो होता है, को यानी कौन, विदित यानी जानता है, संसार यानी दुनिया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ठीक है, कि हे मुनि, आपकी सील को कौन नहीं जानता। विश्वामित्र की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मात पिता ही उरनि भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। ठीक है, उरिन का अर्थ होता है ऋण से मुक्त। जैसे आपके ऊपर कोई कर्ज है, उस कर्ज से आप मुक्त हो जाइए, तो उसी तरह ऋण से मुक्त। ठीक। नीके का अर्थ है अच्छी तरह से। सोच यानी चिंता। वो कह रहे हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो चुके हैं, यानी माता पिता से ऋण से अच्छी तरह से आप मुक्त हो चुके हैं। और गुरु का ऋण, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बाढ़ा का अर्थ है बढ़ गया। तो बाढ़ा का अर्थ हो गया बढ़ गया। हमरे ही यानी हमारे ही। ठीक है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि दिन बीतते चला गया, हमारे दिल पे जो आपके गुरु का ऋण है वह शेष रह गया, जिसका दिल पर बड़ा बोझ है। वो आगे कह रहे हैं कि उसको मानो हमारे ही सर पे आप निकाल रहे हैं। गुरु का जो ऋण शेष है वह लक्ष्मण जी कहते हैं वह लग रहा है हमारे ही माथे यानी सर पे, हमारे ही सर पे आप निकाल रहे हो। ठीक है। दिन चली गए यानी दिन बढ़ता चला गया, बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए अब उस पर ब्याज भी बढ़ गया होगा।
लक्ष्मण जी के कहने का मतलब है गुरु का ऋण जो शेष रह गया है वह लग रहा कि आप मेरे ही सर पे निकाल रहे हैं और दिन बढ़ता चला गया है और उस पे ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब करने वाला, ठीक है, जैसे बनिया होता है हिसाब किताब करता है, तो व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला, ठीक है। वो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं अभी जब उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है तो आप किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए, किसी हिसाब करने को बुला लाइए और मैं जो है तुरंत जो है थैली खोल दूंगा। हिसाब किताब करने के लिए जो ब्याज बढ़ता चला गया उसके लिए मैं थैली खोल दूंगा, इसलिए आप किसी कोई हिसाब करने वाले को बुला लाइए, अर्थात आपका ऋण चुकता कर दूंगा, ठीक है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु वचन यानी कड़वे वचन, ठीक है, कठोर वचन, कड़वे वचन। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर, ठीक है, परशुराम जी ने अपने फरसे को, कुठार का अर्थ फरसा होता है, फरसे को संभाला, सुधारा यानी संभाल लिया। और फिर जो है जब परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया तो पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, हाय हाय करके पूरी सभा जो है बोलने लगी, चिल्ला उठी, बोल उठी। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नये नृप दोही, ठीक है। मोही का अर्थ यहाँ पे होता है मूछे, विप्र यानी ब्राह्मण, नृप दोही यानी राजाओं के शत्रु, ठीक है। और फिर लक्ष्मण जी ने तब कहा हे भृगुश्रेष्ठ, परशुराम जी को ही कह रहे हैं भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, ठीक है, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही, परंतु हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। विप्र विचार कर, हे राजाओं के नृपदोही यानी राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। सुभट का अर्थ होता अच्छे बलवान वीर, ठीक है। रन का अर्थ होता युद्ध। द्विज देवता, ठीक है, द्विज का अर्थ होता ब्राह्मण। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं जब वो कहते हैं मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ दे रहा हूँ तो कह रहे हैं फिर शायद आपको कभी कोई बलवान वीर योद्धा नहीं मिला। मिले न कबो सुबट रन गाड़े यानी कभी आपको बलवान या अच्छा वीर योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता, देवता यानी देवता, द्विज यानी ब्राह्मण। वो आगे कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता जो है आप घर ही में बड़े हो, घर ही में बड़े हो अर्थात आप अपने आप में ही बड़े योद्धा बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे। सैने का अर्थ होता है संकेत से, इशारे से। निवारे का अर्थ होता है रोक दिया, ठीक है। और इस तरह अनुचित कहने पे, लक्ष्मण के अनुचित बोलने पे, अनुचित कहने पे पूरी सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है, अनुचित हो ऐसा कह उठे, ऐसा चिल्लाने लगे कि अनुचित है यह बात, अनुचित है। रघुपति सैने लखन निवारे, फिर रामचंद्र जी, ठीक है, रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को इशारे से अपने आँखों के सैने यानी आँखों के इशारे से, संकेत से जो है रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। कृशानु का अर्थ होता है आग, कोप का अर्थ होता है क्रोध। भृगुवर परशुराम को कहा गया है, ठीक
ठीक है। रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य। जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया तो उस समय लक्ष्मण के जो उत्तर थे, लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर कैसा था? यज्ञ में आहुति के समान था। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर क्रोप किसान, यानी लक्ष्मण का उत्तर जो है यज्ञ में आहुति के समान था, जो भृगुवर ऋषि का यानी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा दे रहा था। और जब परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखे तो रामचंद्र जी जो कि रघुकुल के सूर्य के समान हैं, वे जल के समान जल सम वचन बोले, जल के समान शीतल वचन बोले। यानी परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल शांत करने वाले वाणी को बोले थे। बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है। इस खंड में हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भृगुवर कोप कृशानु में तथा रघुकुल भानु में रूपक अलंकार भी है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। वीर एवं रौद्र रस भी है। चौपाई तथा दोहा छंद का सफलतापूर्वक यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस भाग को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।